अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो इस वीक यूएस का इन्फ्लेशन डाटा हमारे सामने आया, जिसमें सीपीआई और पीपीआई नंबर्स दोनों ही हायर साइड पर आए, यानी कि स्ट्रॉन्ग साइड पर आए। इन्फ्लेशन बढ़कर आई है। तो इन्फ्लेशन पर आप मेरा जो व्यू है वो ऑलरेडी जानते हैं। मल्टीपल टाइम मैंने ये चीज़ आपको क्लियर की है कि फ़िलहाल मैं ये जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इन्फ्लेशन उस पेस से डाउन ट्रेंड में आ सकती है जैसा कि मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। इसी वजह से अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो मार्च में रेट कट भी एक्सपेक्ट कर रही थी पहले, और हैवीली चांसेस थे कि 90% चांसेस जो है वो रेट कट के शो कर रही थी। बट आई टोल्ड यू कि इट्स टू अर्ली फॉर फेड टू स्टार्ट द रेट कट। और जैसे ही इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे सामने आए, उसके बाद अगर आप फेड वाई टूल को देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जो चांसेस हैं वो नो चेंज के 90% पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 90% चांसेस हैं कि फेड जो है वो मार्च में रेट कट नहीं करेगा। ठीक है जी। इसी वजह से अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग यूएस के सीपीआई नंबर्स के बाद गोल्ड प्राइसेस में भी हमें एक शार्प फॉल नज़र आया। 2031 से ऑलमोस्ट गोल्ड ने 1984 तक के लो बनाए। बहरहाल उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए गोल्ड ने 2013 पर वीकली क्लोजिंग दी है। अब इन्फ्लेशन पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी भी ये समझता हूं कि इन्फ्लेशन इजीली जो है वो कूल डाउन नहीं होगी। वजह है इसकी जियोपॉलिटिकल टेंशन या सिचुएशन आप कह सकते हैं। इस वीक भी इसराइल और लेबनान के दरमियान भी हमें टेंशन इंक्रीज होती नज़र आई। और ये चीज़ मैंने आपको आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे की वीडियो में बताया भी था इसका, कि इस वजह से गोल्ड को कुछ सपोर्ट भी मिल सकती है। गोल्ड जब 1990 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वो सपोर्ट फिर हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र भी आई। अच्छा, तो इसका ताल्लुक इन्फ्लेशन से कैसे है? इन्फ्लेशन से ऐसे है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो आपको नियर टर्म में एलिवेटेड नज़र आ सकती हैं, जो कि हमें करंटली नज़र आ भी रही हैं। दोबारा से अगर आप देखें तो 78 पर क्लोजिंग दी है कल क्रूड ऑयल ने। तो अगर ये जो 79-80 का जो बैरियर है, इसको अगर क्रूड ऑयल ब्रेक करता है तो इसमें फिर मज़ीद जो है वो हमें अपसाइड नज़र आ सकता है। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो दोबारा से, या आप कह सकते हैं कि हमें नियर टर्म में इन्फ्लेशन भी एलिवेटेड नज़र आ सकती है। तो ऐसी सूरत में फेड जो है वो रेट कट तो नहीं करेगा, बल्कि फेड जो है वो करंट पेस जो है इन्हीं रेट्स को यानी कि हायर साइड पर मजीद होल्ड रख सकता है। और अर्ली रेट कट यानी कि मार्च में तो हमें फिर किसी किस्म का रेट कट नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, अब तो हमें तकरीबन कन्फर्म हो चुका है। तो मार्च में नहीं तो अब मई या जून का कहा जा रहा है, प्रेडिक्शन की जा रही है। बट आई थिंक जून में जो है वो पहला रेट कट हो सकता है। ये चीज़ फेड चेयरमैन ने भी लास्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें कही थी कि वो भी अर्ली रेट कट नहीं देख रहे, और उन्होंने भी मार्च में जो रेट कट है उसको डिक्लाइन किया था। अगर आप देखें तो उसी वजह से जो इन्फ्लेशन डाटा आया हमारे सामने इस वीक, तो उसके बाद ख़ास तौर पर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स हमें हायर साइड पर नज़र आए। और DXY का मैंने आपको कहा था कि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन नंबर्स पर मिनिमम भी जो हाई है ये 105 तक जा सकता है। ठीक है, तो 105 का हाई लगा है, जो आगे चलकर हम चार्ट पर देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। बाकी पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। ये वीक भी हमारा सिग्नल के लिहाज से एक प्रॉफिटेबल वीक रहा। इसके अलावा न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो पहले नेक्स्ट वीक के जो कैलेंडर है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे चार्ट को। यह है जी मंडे Feb 19। अगर हम देखें तो यूएस का हॉलीडे है
मंडे को। इस वजह से शायद मार्केट रेंज बाउंड रहे। ट्यूसडे की बात करें तो कैड के सीपीआई नंबर्स हैं, अगर आप कैड पेयर में काम करते हैं तो। वेडनेसडे को एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, और फिर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हमारे सामने रात को यानी कि पब्लिश किए जाएंगे। तो मीटिंग मिनट से हमें ये पता चलेगा, फेड चेयरमैन ने तो कहा था कि वो रेट कट फिलहाल नहीं देख रहे, उससे हमें ये पता चलेगा कि जो बाकी जो यानी कि जो फेड मेंबर्स हैं उनकी क्या वो क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या राय है, वो भी हमारे सामने फिर फेड यानी कि जो मीटिंग मिनट्स हैं उससे हमें ये पता चलेगा। तो जैसा कि मीटिंग हमारे सामने थी यानी कि हक की साइड पर आई थी, तो इट्स पॉसिबल कि जो मीटिंग मिनट्स हैं वो भी थोड़े से, या आप कह सकते हैं कि हक की साइड पर ही रहेंगे। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को जर्मन के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, ब्रिटेन के नंबर्स हैं, यूरो का सीपीआई और कोर सीपीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हैं यूरो यानी कि ईसीबी के, यूएसडी का जॉबलेस क्लेम्स है एज यूजुअल, और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं विद एग्जिस्टिंग होम सेल्स। तो ये थर्सडे का जो डाटा है यूएस का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद फ्राइडे है। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है, और यूएस साइड पर कुछ खास हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल कोई मेजर जो है वो डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम हाई इम्पैक्ट डाटा कहें, सिर्फ वो पीएमआई नंबर्स के अलावा। तो ओवरऑल जो गोल्ड का इन्हिसार है वो DXY और बॉन्ड यील्ड पर ही रहेगा। तो सबसे पहले हम DXY की तरफ चलते हैं। DXY का जो डेली चार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो यूएस का 10 ईयर यील्ड्स है उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ये है जी DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स का चार्ट। इस पर हमारा व्यू आप देख सकते हैं कि क्या था, वो आपको चार्ट पर नज़र भी आ रहा होगा। 105 का लेवल था, मैंने आपको कहा था कि मिनिमम वहां तक जा सकता है। आप देख सकते हैं कि पिन पॉइंट उसने 105 के हाई बनाए हैं, और उसके बाद रेट्रेस होकर 104.27 पर क्लोजिंग दी है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं जी, ठीक है, ये तो हमारा हो गया डन। अब नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट अब आपके पास ये वाला जो है वो सपोर्ट एरिया है, ठीक है जी। थोड़ा सा अगर आपको नॉइज वगैरह आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, यानी कि 104 के राउंड अबाउट का है ये फर्स्ट इसका सपोर्ट जोन रहेगा अब, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एरिया 103 का, ठीक है जी। राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, माइनर अप एंड डाउन हो सकता है। तो यहाँ से हमारा जो व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर क्या है, वो डॉलर इंडेक्स पर हमारा जो व्यू है जी वो है ये कि इसी लेवल से दोबारा अप साइड पर, ठीक है। अच्छा लेवल तो यही है कि यहाँ से जाए, और अगर दोबारा ये आता है तो इस जोन से कहीं से भी दोबारा से अपसाइड को ये कंटिन्यू करे, ठीक है जी। अब फर्स्ट इसके लिए रेजिस्टेंस 105 का है, लेकिन इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा 106 का रहेगा। तो पहला व्यू हमारा इस पर यही है, जब तक ये 103 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। अगर ये 103 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर इस पर हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड का हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अलबत्ता आप देख सकते हैं कि ये क्लियरली फिलहाल हमें अप साइड का यानी अप ट्रेंड में ही नजर आ रहा है, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं कि यूएस की 10 ईयर यील्ड्स की जानिब। इसका है कि मैंने आपको रेंज बताई थी, अगर आपको याद हो कि 370 और 440 के दरमियान मैंने आपको बताया था कि ये इस रेंज में फिलहाल रह सकती हैं। अगर आप देखें तो 378 के आसपास तक ये गई, उसके बाद इन्होंने एक अच्छा बाउंस दिखाया। ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था जिसको इसने इन्फ्लेशन डाटा के बाद ब्रेक किया और अपनी नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस को टैप किया है। तो क्लियरली आपको पता है, अगर आप चार्ट को देखते हैं समझते हैं तो ये भी पॉजिटिव जोन में है, ठीक है। दोबारा से अगर ये यहाँ पर आती हैं इस जोन में, ठीक है, ये इस जोन से, तो यहाँ से दोबारा इस पर हमारा व्यू अप साइड का है। फर्स्ट टारगेट इसका यही है जो इसने अभी रिसेंटली हाई लगाए हैं, और उसके बाद 440 या 50 का जो जोन है फिर यहाँ तक ये जा सकती है, ठीक हो गया जी। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करती हैं, अगर ये इसको ब्रेक कर देती हैं और इसके नीचे क्लोजिंग देती हैं तो फिर ये दोबारा से इन लोज तक आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस पर जो हमारा व्यू है वो अप साइड का है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की चार्ट की जानिब। अच्छा जी, गोल्ड को
हम वीकली से शुरू करते हैं जी, जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। 2013 पर वीकली क्लोजिंग दी है। अगर हम देखें तो डाउन साइड पर हमें एक अच्छा स्पाइक नज़र आ रहा है, लेकिन वीकली बेसिस पर इसने अपना जो सपोर्ट लेवल है ये वाला, यानी कि 204.5 का जो एरिया है, वो आप कह सकते हैं कि उसको इसने ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यानी जहाँ पर अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन लगाऊं, जहाँ पर ये आप देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, ये आप पीछे भी जाएंगे तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी। ठीक है, ये तो इसको इसने ब्रेक नहीं किया। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो इसने 2004-5 का जो लेवल है उसको ब्रेक नहीं किया, तो इसलिए वीकली चार्ट पर फिलहाल ये पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट है गोल्ड। ठीक है, अब अगर वीकली चार्ट पर ये जोन को ब्रेक कर देता है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ फिगर क्या है, 2040 आप कह लें। ठीक है जी, 2040 का अगर ये लेवल वीकली बेसिस पर ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर गोल्ड आपको 2065, 2080, 2100 और इवन दोबारा से 2150 तक जाता नजर आ सकता है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, स्पाइक की बात नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर ज़रा हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका ये वाला सपोर्ट एरिया था। कौन सा? ये वाला। देखें, प्रीवियस ये लेवल था इसका, दोबारा उसने इसको सपोर्ट बनाया और उसके बाद अप साइड पर तकरीबन 2065 के इसने लो हाई लगाया, सॉरी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसको ब्रेक करने के बाद गोल्ड ने 1984 का जो है वो लो बनाए हैं, बट अगेन क्लोजिंग उसने, ये जो लेवल था इसका क्या लेवल है जी, 2006 के अबव इसने क्लोजिंग दी है 2013 पर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ मजीद हमें रिकवरी नज़र आ सकती है। कहाँ तक वो भी हम देख लेते हैं जी। मैं इसको ज़रा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहला लेवल आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, 2024, ये है क्लोजिंग पर 2024-90। ठीक है, पहला आपके लिए ये वाला एरिया है। उससे अबव जो आपके लिए जोन रहेगा वो रहेगा ये वाला, जो हमारा वीकली लेवल भी बन रहा है, और यहाँ इस स्पाइक को भी आप ले लें, ये 2032-35, या आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो ये 2030 से 40 का एरिया है। ठीक है जी, ये इन लेवल्स को इनिशियली जो है वो, यानी नेक्स्ट वीक जो है वो इन लेवल्स को किसी भी लेवल को जाकर टैप कर सकता है, और यहाँ से फिर दोबारा से अपना जो है वो डाउन साइड, या यानी कि डाउन साइड को कंटिन्यू कर सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ चार्ट पर। यानी कि हमारा जो व्यू है वो पहला ये है कि इस जोन में से कहीं से भी दोबारा से ये अपने डाउन साइड को कंटिन्यू करे। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये 2040 के अबव क्लोजिंग ना दे। ठीक है, 2040 के अबव अगर क्लोजिंग देगा तो फिर हम इसको हायर साइड पर देखेंगे, 2065, 2080 और 2100 की तरफ, इवन न्यू हाइक्स की तरफ भी फिर ये जा सकता है। ठीक है, लेकिन पहला हमारा व्यू ये वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहला हमारा व्यू ये है कि इस एरिया से दोबारा ये फॉल करे, लेकिन ये अनवैलिड कब होगा, जब 2040 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, तो ये हमारा व्यू फिर अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, डाउन साइड पर आपके पास जो सपोर्ट है वो यही है, 1992, बड़ा एक अच्छा नंबर है। इसके नीचे जो क्लोजिंग होगी उसका मतलब होगा कि न्यू लोज कहाँ तक, फर्स्ट आपका ये वाला टारगेट होगा, फिर 1970, 1980-77 का एरिया है, और इवेंचुअली फिर 1935-30 का एरिया है। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। क्लियर क्या हुआ आपको कि इनिशियली गोल्ड मंडे को या नेक्स्ट वीक जो है इन एरियाज को टैप कर सकता है। इन एरियाज से या अर्ली हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड का है, यानी कि दोबारा से गोल्ड में फॉल हम देख रहे हैं जब तक गोल्ड इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, यानी 2030 से 40 का पिन पॉइंट जो है लेवल है वो 2040 का। ठीक है जी, तो इसके बिलो हमारा व्यू डाउन साइड का है। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा व्यू जो है वो अप साइड का है। ओके हो गया जी। इसी चीज़ को हम
अब H4 पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्ड ने जो लो लगाए हैं, ये इसकी एक लेवल पड़ा था जिसको आकर इसने फिल किया है, टेस्ट किया है, ठीक है। अब दोबारा से अगर आप देखें, यहाँ पर मैं ज़रा जूम करूं, सॉरी, तो ये क्लीन रेंज इसके पास पड़ी है। लेफ्ट साइड पर अगर आप चार्ट के देखें तो आपको ये क्लीन रेंज नजर आएगी। तो ये दोबारा से उसको फिल करने आया है, ठीक है। पहला तो यही है इसमें चांसेस, ठीक है। जिस तरह इसने वो ये वाली रेंज फिल की है, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसी तरह ये इस चीज़ को फिल करने आया है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला जो जोन है वो आपके पास ये वाला है। ये इस चीज को आप अपने चार्ट पर भी मार्क कर लिया करें, वो एक चीज ही होगी आपके पास। ये को मेरे पास कोई लगा चार्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला इसका फर्स्ट जोन है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास वही जोन आ जाएगा जो हमने वीकली में टेस्ट किया है, ठीक है। ये सॉरी, डेली में भी हमने देखा, वीकली में भी देखा। तो ये हमारा व्यू है। इन दो लेवल्स के या इनमें से बीच में से कहीं से भी जो आपकी प्राइसेस हैं वो दोबारा से डाउन साइड को कंटिन्यू करें, ठीक है। सपोर्ट इसके लिए ये वाला एरिया है, वही एरिया बन रहा है सपोर्ट का 1990-92 का, ठीक है। तो अगर ये इसमें रहता है तो ये इसको दोबारा भी आप साइड पर लेकर जा सकती हैं, ये सपोर्ट अगर होल्ड रहती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि लेवल, सारी बात लेवल पर होती है, ठीक है। लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो वेल एंड गुड, ना ब्रेक हो तो वो फिर आपको पता है कि उस चीज़ को, अगर ये देखें ब्रेक नहीं किया इसने 1990-92, दोबारा उसने इसको जंप किया, ठीक है। तो 1992 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर हम फ्रेश लोज की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर 2040 के अबव क्लोजिंग देता है तो फिर न्यू हाइज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक ये मैंने आपको H4 पर भी लेवल बता दिए, डे 1 पर भी बता दिए, तो अब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। 2075 का हमारा रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वीक के लिए। सपोर्ट है हमारा 1975 का। ट्रेंड मैंने आपको बताया था वीकली चार्ट में शुरू में ही कि ट्रेंड फिलहाल इसका इंट्राडे के लिहाज, वीकली चार्ट के लिहाज से पॉजिटिव है, इंट्राडे के लिहाज से और बाकी चार्ट के लिहाज से वो डिफरेंट हो सकता है। बहुत शुक्रिया, मंडे को मिलेंगे। थैंक यू।